आज हम आप लोगों को चैप्टर 2 पढ़ाने वाले हैं 12th क्लास का, जो कि है एनसीईआरटी से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। ठीक है, तो हम लोग पहले मीनिंग जानते हैं कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और कैपेसिटर क्या होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो क्या है कि डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में बताएगा। ठीक है, डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन करने का मतलब होता है कि कोई बॉडी कितना चार्ज है, ठीक है, कितना चार्ज स्टोर करता है, वो कौन बताएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताएगा। जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा क्या है वो चार्ज स्टोर करेगा। देखिए अब सेकेंड है कि यदि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है, तो अब है कि अब डायरेक्शन ऑफ फॉलो ऑफ चार्ज वन बॉडी टू अनदर बॉडी, यानी क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या डिटरमाइन करता है? तो डायरेक्शन ऑफ फॉलो ऑफ चार्ज वन बॉडी टू अनदर बॉडी डिटरमाइन करता है कि किस बॉडी से किस बॉडी में चार्ज जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि जिस बॉडी में चार्ज ज्यादा हो और किसी बॉडी में चार्ज। देखिए अब हम बताते हैं, यदि इसमें आपको हम बताया तो कहते पहले ये देखिए इसमें क्या है, ये 5 लीटर पानी है, 5 लीटर क्या है वाटर है, और इसमें क्या है 1 लीटर वाटर। ठीक है, ये फिल है और ये इस तरह से है। यदि इसको हम देखें इसमें वाटर 5 लीटर में ज्यादा है और 1 लीटर में क्या है वाटर कैपेसिटी क्या कम है, लेकिन इसका पोटेंशियल ज्यादा है और इसका पोटेंशियल कम है। देखिए mgh हाइट ज्यादा है तो पोटेंशियल क्या है कम है। तो यदि इसको हम लोग एक पाइप से जोड़ेंगे तो वाटर किधर फ्लो करेगा? 1 लीटर टू 5 लीटर। तो ये जरूरी नहीं है कि जिस बॉडी में चार्ज ज्यादा है उसका पोटेंशियल ज्यादा है, ये नेसेसरी नहीं है, वो उसके कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ फॉलो ऑफ चार्ज कौन बताएगा? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताएगा। जिस बॉडी का पोटेंशियल ज्यादा होगा, ठीक है, तो वो ज्यादा तो क्या है वो हाई पोटेंशियल पे होगा, और जिस बॉडी का पोटेंशियल कम होगा उसे क्या कहेंगे? लो पोटेंशियल। तो फॉलो जो भी है वो क्या करेगा? हाई टू लो करता है, कोई भी चार्ज, वाटर हो, ठीक है, या फिर चार्ज हो। तो यहाँ पे क्या है, चार्ज जो फॉलो करेगा वो क्या करेगा? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल बॉडी। कब तक करेगा? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। देखिए यहाँ पे वाटर कब तक फॉलो करेगा? जब तक कि दोनों का लेवल सेम ना हो जाए। इस तरह से यहाँ पे कब तक करेगा? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है, यानी डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है, कोई बॉडी कितना चार्ज स्टोर करेगा वो कौन बताएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कैपेसिटर है, आपको इसको अलग से पढ़ाएंगे हम। इसमें क्या होता है कि जैसे आप लोग के घर में यदि कोई काम है, फंक्शन है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सबसे पहले उसको क्या करते हैं, उसको ये सब चीज को स्टोर करते हैं। जैसे पानी है तो पानी को पहले स्टोर कर लेते हैं, फिर हम लोग काम पड़ता है तो उसको यूज करते हैं अपने फंक्शन में, कोई कार्य होता है तो। इसी तरह से यदि हमें बहुत सारा चार्ज की आवश्यकता पड़ेगा तो हम लोग पहले क्या करेंगे? उसको स्टोर करेंगे, और स्टोर करने की कैपेसिटी को ही हम लोग क्या करते हैं? कैपेसिटर कहते हैं। ठीक है, द एबिलिटी टू स्टोर ए चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटर। ठीक है, क्या लेते हैं हम लोग? सोर्स चार्ज लेते हैं। इसको क्या करते हैं? सोर्स चार्ज। तो सोर्स चार्ज लेंगे कि इसका क्या होगा? अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, अब है कि यहाँ पे पॉइंट ए है जहां पे कोई चार्ज प्लस क्यू स्मॉल रखा हुआ है, और हम लोग क्या करते हैं? बी के पास लाते हैं। देखिए इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? नॉर्मली रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, और क्यू को क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग लेके आते हैं। तो यहाँ पे क्या लगेगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। यदि ये फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा तो हम लोग क्या है? एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर। देखिए फोर्स का वैल्यू क्या होगा? ए इक्वल टू क्यू ई। इतना हम लोग क्या करेंगे? एक्सटर्नल फोर्स इधर लगाएंगे, तभी ये चार्ज है कि ए से बी की ओर मूव करेगा। अब आपको हम बता चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है? कंजर्वेटिव फील्ड होता है। यदि कोई वस्तु को
कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट यदि मूव करवाते हैं तो क्या करता है, अपने अंदर एक एनर्जी को स्टोर करता है, जिसे हम लोग नाम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सपोज एग्जाम्पल देखिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, नीचे क्या लगेगा, एम जी लगेगा, गिरेगा तो फ्री फॉल। यदि इसे हम लोग ऊपर ले जाएंगे हाइट एच, देखिए एम जी किधर लग रहा है, नीचे, और इस ऑब्जेक्ट को हम कहाँ ले जा रहे हैं, ऊपर की ओर, तो क्या है, अपने अंदर क्या करेगा, ये पोटेंशियल एनर्जी को क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि जितना हाइट ऊपर ले जाएंगे उतना ही ज्यादा इसका क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिमिलरली क्या है कि यहाँ पे क्यूवी किस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स इस डायरेक्शन में, हम लोग चार्ज इसके अपोजिट डायरेक्शन में ला रहे हैं, तो ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है, और यहाँ पे भी ये भी क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। यदि इसके अपोजिट यदि हम वर्क करेंगे तो क्या ये चार्ज जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप करेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वो डेवलप करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो QE है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स जो लगा रहे हैं, ये कूलम फोर्स Fc=QE जो है, इसके किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो वर्कडन यदि हमें निकालना होगा तो वर्कडन कहां से, पॉइंट ए से बी, देखिए चार्ज कहां से आ रहा है, पॉइंट ए से बी की ओर आ रहा है, तो वर्कडन ए से बी। ठीक है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, कौन सा फोर्स लगा रहे हैं, एफ एक्सटर्नल इस डायरेक्शन में, तो एफ एक्सटर्नल है कि नहीं, फोर्स कौन लगाए, एफ एक्सटर्नल। अब सपोज किए कि डी आर डिस्टेंस से मूव किए तो क्या होगा, एफ डॉट डी आर। लिमिट देंगे तो कहां से स्टार्ट किए हैं, ए से कहां तक, बी से। अब देखिए यहाँ पे ये जो एक्सटर्नल फोर्स है वो कूलम फोर्स के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए से बी नेगेटिव ऑफ एफ इलेक्ट्रिक फोर्स इनटू क्या, डी आर। ठीक है, ये जो वर्क डन जो है अगेंस्ट ऑफ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम ये क्या करेगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा, डेवलप करेगा। ठीक है, दिस वर्क डन इज अगेंस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड so that charge store पोटेंशियल एनर्जी। और ये क्या होगा, डिनोट कैसे करेंगे हम लोग, तो डेल यू से, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, क्या होगा, UB माइनस UA इक्वल टू क्या होगा, ये WAB। फाइनल क्या है, UB, इनिशियल क्या है, UA, तो फाइनल माइनस इनिशियल UAB, वर्कडन कहां से, A से B। ये आप लोग का क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। जो है इसका हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, तो डिफरेंस से दो पॉइंट के बीच है जिसका कहेंगे एनर्जी डिफरेंस। तो डिफिनेशन क्या होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट बी एंड ए इज इक्वल टू द मिनिमम वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि इसको कौन ले जा रहा है, एक्सटर्नल फोर्स। तो मिनिमम वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, मिनिमम वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज Q from A to B without any acceleration। ठीक है, ये जो डिफिनेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी का डिफिनेशन देंगे, क्योंकि ये जो है यहाँ पे जो चार्ज को यदि हम शिफ्ट करेंगे तो इसमें क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से शिफ्ट करेंगे। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहने का मतलब होता है कि वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा, जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वही फाइनल वेलोसिटी होगा, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तो वो कब होगा, उस केस में क्या होगा, मिनिमम वर्क डन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिनिमम वर्क डन होगा
तो एक चार्ज को, टेस्ट चार्ज को पॉइंट से ए से बी तक ले जाने में जो वर्क डन होगा विथआउट एनी एक्सीलरेशन, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। ठीक है, ये जो वर्क डन जो है ना, ये वर्क डन ये क्या है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, डू नॉट डिपेंड्स ऑन, वर्क डन जो है यहाँ पे जो है, ये जो वर्क डन जो होगा है ना, डू नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, यानी ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो रास्ते पे डिपेंड नहीं करेगा। तो किस पे डिपेंड करेगा, तो डिपेंड्स ऑन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ठीक है, ये जो है किस पे डिपेंड करेगा, तो इनिशियल टू फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, यानी ये जो वर्क डन है, यानी देखिए यहां से ए से बी ले जाने के लिए पाथ होंगे, रास्ता होगा, लेकिन ये है उस पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि ये जो है कंजर्वेटिव फोर्स है। क्या है, कंजर्वेटिव, देखिए यहाँ पे क्यू क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इसका वर्क डन क्या होता है, कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स का पाथ इंडिपेंडेंट होता है, रास्ता पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के पे डिपेंड करता है। लेट पॉइंट ए इंफिनिटी, पॉइंट ए कहां पे है, हम लोग इंफिनिटी पे रखे हैं, और चार्ज क्यू को हम लोग क्या कर रहे हैं, ला रहे हैं। तो इंफिनिटी पे एनर्जी जो होता है, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है इंफिनिटी पे क्या होता है, 0 होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, W यहाँ पे क्या पुट करेंगे, इंफिनिटिव से कहा ला रहे हैं, B ला रहे हैं, क्या होगा, UB माइनस U इंफिनिटिव, U इंफिनिटिव क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो W इंफिनिटिव B जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये UB हो जाएगा, पोटेंशियल है ना एनर्जी एट पॉइंट बी। ठीक है, तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, किसी पॉइंट पे किस तरह से देंगे, तो देखिए डिफरेंशियल क्या होगा, सेम होगा। यदि किसी चार्ज को इंफिनिटिव से किसी भी पॉइंट तक, ठीक है, लाने में किया गया वर्क डन, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी उस पॉइंट का कहलाएगा। लेकिन इसमें एक बात को ध्यान रखना है कि जो चार्ज को जो हम लोग शिफ्ट करेंगे वो क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से शिफ्ट करेंगे, उसमें कोई भी एक्सीलरेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग डिफरेंशियल लिख लेते हैं इसका, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज क्यू एट एनी पॉइंट क्या होगा, डिफाइन करेंगे, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द एनी चार्ज कॉन्फिगरेशन इज इक्वल टू द क्या होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ब्रिंगिंग टू चार्ज फ्रॉम इंफिनिटिव टू एनी पॉइंट विथआउट एनी एक्सीलरेशन। ठीक है, वर्क डन फ्रॉम एक्सटर्नल चार्ज ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इंफिनिटिव, ये जो ए को कहाँ रहना चाहिए, इन्फिनिटिव पे रहना चाहिए, और किसी पॉइंट तक यदि मूव करवाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट होगा। तो ये आपका इसका डिफिनेशन है। आगे समझिए, यदि किसी चार्ज को इन्फिनिटिव से किसी भी पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन, ठीक है, विथआउट एनी एक्सीलरेशन क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी उस पॉइंट के को कहलाएगा। ठीक है, ये क्या हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी उस पॉइंट का डिफिनेशन हुआ। सपोज कि ये चार्ज Q है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और B है, A है। अब यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज क्या किसको बोलते हैं हम लोग, 1 कूलम चार्ज को, ठीक है, A से B तक। अब देखिए पोटेंशियल एट पॉइंट A क्या होगा, VA, और पोटेंशियल एट पॉइंट B क्या होगा, VB होगा। ठीक है, तो अब क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट ए हम लोग क्या मानेंगे, VA, और इसको क्या मानेंगे, VB। तो टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए से B तक लाने में किया गया वर्क डन, ठीक है, विथआउट एनी एक्सीलरेशन, वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक डिफरेंस यानी क्या है, ये डेल V। ठीक है, तो डेल V क्या कहलाएगा कि W वर्क डन कितना, A से B, ठीक है,
टेस्ट चार्ज, यानी पहले कितना चार्ज को लेकर आ रहे थे, क्यू चार्ज को, तो हम लोग क्या करेंगे, क्यू से डिवाइड कर देंगे, है कि नहीं, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए बढ़कर निकल जाएगा ये, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखे थे, यूबी माइनस यूए बाई ए क्यू, ठीक है, इज इक्वल टू डिफरेंस है दो पॉइंट के बीच में, तो क्या होगा ये वी ए माइनस वी बी, ठीक है। ये आपको इसका पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, वर्क डन बाई क्या है, पर यूनिट चार्ज, है ना। यानी किसी भी टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए से बी तक लाने में किया गया वर्क डन विदाउट एनी एक्सेलरेशन क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। हम लोग यहाँ क्या माने हैं कि वी ए इजकल तो क्या है, पोटेंशियल एट पॉइंट ए, वी बी क्या है, पोटेंशियल एट पॉइंट बी, यूए क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, यूबी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, एंड डब्ल्यू ए बी क्या है, वर्क डन ऑफ मूविंग चार्ज क्यू फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। डब्ल्यू ए बी क्या है कि वर्क डन ऑफ मूविंग चार्ज क्यू फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। तो टेस्ट चार्ज के लिए क्या होगा, क्यू से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसका हम लोग डिफिनेशन भी लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का क्या ये डिफिनेशन है, यानी क्या है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट ए टू बी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी विदाउट एनी एक्सीलरेशन अलोंग एनी पाथ बिटवीन द टू पॉइंट्स, ठीक है। अब सपोज क्या है, हम लोग मान लेते हैं कि एट पॉइंट ए जो है कहाँ लाई कर रहा है, इंफिनिटी पे लाई कर रहा है। तो हम लोग को पता है कि पोटेंशियल एट पॉइंट ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वी बी इक्वल टू क्या होगा, ये डब्ल्यू इंफिनिटी बी बाई क्या हो जाएगा, ये क्यू। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी है कि पोटेंशियल जो होता है क्या होगा, ये स्केलर क्वांटिटी होगा, क्या होगा, ये स्केलर क्वांटिटी होगा। यदि यूनिट की बात करें हम लोग, तो यूनिट क्या होगा, देखिए वर्क है तो क्या होगा जूल, एक चार्ज है तो क्या हो जाएगा, ये कूलम, जूल बाई क्या हो जाएगा, कूलम, और क्या लिख सकते हैं इसको, जूल है तो जूल क्या होता है, वर्क डन, क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या होगा न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा मीटर, है कि नहीं। अब भाई कूलम, यदि डायमेंशन की हम लोग इसका बात करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन की हम लोग इसका बात करें, तो देखिए यहाँ पे न्यूटन, फोर्स है ml t-2, और मीटर है तो क्या हो जाएगा L, और चार्ज है तो क्या हो जाएगा ये I t, ठीक है। यदि इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ v जो हो जाएगा, देखिए आप समझिए, बेस सेम होता है तो पावर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो पावर सेम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, देखिए यहाँ पे t नीचे है, ऊपर जाएगा कितना -1, -1 -2 कितना -3, और i -1। ये आप लोगों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि कभी कभी पूछता है 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट क्या होगा, तो देखिए वर्क डन बाई चार्ज, तो क्या होगा ये 1 जूल बाई 1 कूलम, 1 जूल बाई 1 कूलम, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन हम लोग क्या देंगे कि 1 जूल is done in moving a positive charge of any 1 coulomb to another point against the static force of field, है कि नहीं, कि यदि हम कोई भी 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में शिफ्ट करते हैं, तो यदि 1 जूल वर्क डन होगा तो वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। देखिए द वर्क डन इज 1 जूल टू शिफ्ट ए 1 कूलम चार्ज फ्रॉम पॉइंट एनी पॉइंट ए टू बी, ठीक है, इन द अगेंस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये क्या कहलाएगा 1 वोल्ट कहलाएगा। चलते हैं कि पॉइंट ओ पे है कि क्या है, चार्ज प्लस क्यू है
और पॉइंट पे हमें क्या है, इसके चलते क्या निकालना है, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो बाय डिफिनेशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग क्या डिफाइन करते हैं कि इन्फिनिटिव से यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी कितना 1 कूलम चार्ज को पॉइंट पी तक लाने में किया गया वर्क डन क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा उस पॉइंट का। तो हम लोग मान के चलते हैं कि यहाँ पे इन्फिनिटिव पे हम लोग क्या मानते हैं कि पॉइंट ए है, इन्फिनिटिव पे कौन सा पॉइंट है, ए है, और यहाँ पे क्या है, बी है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम लोग क्या किए कि जो है dx डिस्टेंस हम लोग शिफ्ट किए, ए से बी कितना है dx, और हम लोग मानते हैं O से पॉइंट ए तक जो इसका जो है डिस्टेंस है वो क्या है, x है, कितना है, x है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या मान रहे हैं, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, देखिए पॉजिटिव चार्ज प्लस 1 कूलम, तो क्या होगा ये QE है ना, along OP। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा ये, समझिए यहाँ पे कि हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, वर्क डन निकालना पड़ेगा। और वर्क डन निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, W इक्वल टू होता है F डॉट dx, है ना। तो फोर्स निकालना पड़ेगा हम लोग। तो हम लोग अब लोग क्या करते हैं कि अब पॉइंट ए पे फोर्स निकालेंगे, तो फोर्स क्या होगा, ए इक्वल क्या होता है Q इंटू ई, है कि नहीं, Q इंटू ई। ठीक है, तो चार्ज Q है और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए आप सपोज चार्ज यहाँ पे कितना लिया 1 कूलम, तो क्या होगा ये Q बाई कितना ये x है स्क्वायर, क्या होगा ये एलॉन्ग OA, है ना, एलॉन्ग OA, डायरेक्शन क्या हो जाएगा एलॉन्ग OA। देखिए यहाँ पे समझिए फोर्स क्या होगा Q इंटू इलेक्ट्रिक चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे चार्ज ये क्या है प्लस 1 कूलम है। ठीक है, तो हम लोग क्या लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई x स्क्वायर, या फिर ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं फोर्स का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। Q1 कितना है Q2 कितना 1 कूलम, यही आएगा, है कि नहीं। और क्या होगा रिपल्सन होगा तो एलॉन्ग O से AQ। ठीक है, या तो ये फॉर्मूला लगाइए या तो कूलम्स लॉ लगाइए। यदि कूलम्स लॉ लगाएंगे क्या होगा Q1 इक्वल टू Q, Q2 इक्वल टू 1 कूलम, तो क्या हो जाएगा Q1 1 कूलम बाय कितना डिस्टेंस x स्क्वायर एलॉन्ग OA। ठीक है, हम लोग मान के चलते हैं कि नाउ a small charge, now a small amount of work is done moving a unit positive test charge A to B। कहते हैं कि A से B तक क्या है स्मॉल अमाउंट वर्क डन हुआ। अब हम लोग मान लेते हैं कि लेट ए बी का जो डिस्टेंस है कितना है वो dx है, कितना है dx। तो अब देखिए वर्क डन क्या होगा dw क्या होता है E डॉट dx, हुआ कि नहीं F केस। अब सॉरी F वर्क डन क्या होगा dx, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ हमें क्या निकालना है फोर्स का वैल्यू है, तो फोर्स का वैल्यू निकला हुआ है। देखिए फोर्स का वैल्यू क्या है एलॉन्ग OA, इस डायरेक्शन में एलॉन्ग OA। हम लोग जा रहे हैं कहाँ एलॉन्ग AO, है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या करा एलॉन्ग, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये हो गया ये एलॉन्ग AO, और फोर्स का डायरेक्शन क्या हुआ OA। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा एंगल कितना बनेगा 180 का। तो यदि हम लोग यहाँ पुट करते हैं तो dw क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई x स्क्वायर dx, एंगल कितना cos 180 डिग्री, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो एंगल है वो क्या है अपोजिट डायरेक्शन में है ना। तो एंगल कितना बनेगा देखिए ये जो है A से O क्या है डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, और प्लस रिपेल करेगा तो क्या हो जाएगा फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा ये। तो एंगल कितना बनेगा
180 डिग्री का, और cos 180 कितना होता है, -1 होता है। तो dw क्या होगा, ये 1/4πε0 q बाई एक्स स्क्वायर dx, और -1 यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस साइन लगा देंगे। अब है कि हम लोग टोटल वर्क डन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन क्या है, ये W क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, कहां से हम लोग, तो क्या इंफिनिटिव से कहां शिफ्ट करेंगे, पॉइंट P तक, है कि नहीं। तो हम लोग क्या हुआ कि वर्क डन हो जाएगा 1/4πε0 q बाई एक्स स्क्वायर dx माइनस, इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। यहां से लोअर लिमिट कहां से चार्ज शिफ्ट करेगा, इंफिनिटिव से कहां तक शिफ्ट करेगा, तो P तक शिफ्ट करेगा, पॉइंट P तक। तो देखिए ये जो है ये इंफिनिटिव हो गया ये, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पॉइंट P का डिस्टेंस कितना, R है, तो क्या हो जाएगा, ये R हो जाएगा ये। W इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए इंफिनिटिव से R -1/4πε0, देखिए Q, एक मिनट देखिए, और Q को क्या ले लिए, बाहर ले लिए, ये ऊपर क्या जाएगा, x⁻² हो जाएगा ये dx इंफिनिटिव से R। इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता ही है, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n क्या होता है, n+1/n+1। यहाँ पे -2 है, तो क्या हो जाएगा, n का वैल्यू -2 हो जाएगा, तो 1/4πε0 x⁻² + 1 बाई कितना, -2 + 1, कहां से, तो इंफिनिटिव से R हो जाएगा। यानी W इक्वल टू -q/4πε0, ये देखिए ये क्या हो जाएगा, ये -1, और ये क्या हो जाएगा, ये -1 इंफिनिटिव से R, यानी W इक्वल टू -q/4πε0, ये क्या हो जाएगा, 1/x माइनस में इंफिनिटिव से R, क्योंकि पावर -1 है तो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1/x, यानी W इक्वल टू, देखिए यहाँ पे ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा, ये प्लस, यानी q/4πε0 1 बाई, पहले रख लेते हैं, फिर देखिए 1 पहले माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, फिर क्या होता है माइनस का साइन, फिर क्या होता है ये माइनस, क्या होगा ये अपर लिमिट, सॉरी पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। देखिए समझिए फिर से, यहाँ पे सबसे पहले माइनस का साइन है, अपर लिमिट, बीच में माइनस का साइन, फिर क्या होगा ये लोअर लिमिट, ठीक है। यानी W इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए -q/4πε0 -1/r, और ये देखिए 1/∞ क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। माइनस माइनस वर्ग, ये क्या हो जाएगा, ε0 क्या होगा, ये q/r, ठीक है। ये जो वर्क डन जो होगा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पोटेंशियल क्या होगा, V इक्वल टू 1/4πε0 q/r हो जाएगा। दिस वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल। क्या लिख देंगे यहाँ पे कि दिस वर्क डन is into electrostatics पोटेंशियल। तो V क्या होगा, 1/4πε0 q/r, ठीक है। इसको फिर से समझिए एक बार, देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले क्या मान के चलते हैं हम लोग कि चार्ज सोर्स चार्ज Q लिए, ठीक है। अब हमें पॉइंट P पे क्या निकालना है, डिस्टेंस R है, जो है क्या है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो डिफिनेशन क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, कि इंफिनिटिव से कोई चार्ज को पॉइंट P तक, है ना, लाने में किया गया वर्क डन क्या कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है। तो वर्क डन निकालने के लिए हमें क्या, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले हमें फोर्स निकालना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट P जो है, देखिए हम लोग क्या है कि पॉइंट A मान लेते हैं, A से B है कि हम लोग क्या किए, इसको चार्ज Q को शिफ्ट किए, ठीक है। कहा, इन द
अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है तो इसको क्या करेगा, ये इस डायरेक्शन में होगा अलोंग ओ ए, और चार्ज को क्या लाना है, अपोजिट डायरेक्शन में लेकर आना। तो कितना डिस्टेंस शिफ्ट किया, dx। फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, q इंटू ई, यानी क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई एक्स स्क्वायर। डिस्टेंस क्या है, a से o तक बिंदु कितना है, x डिस्टेंस हम लोग मान लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एंगल देखते हैं। देखिए a से o, देखिए a से o इस डायरेक्शन में और o से o इस डायरेक्शन में, तो फोर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट का जो एंगल कितना है 180 डिग्री है। तो यहाँ पे क्या दे देंगे 180 डिग्री, और cos 180 क्या होता है, माइनस में होता है, तो ये माइनस में आ गया। उसके बाद हम लोग इसको क्या कर दिए हैं, इंटीग्रेट कर दिए हैं, ठीक है। इसको राइट डाउन कर लीजिए आप लोग। हम लोग क्या लिखेंगे कि Q यदि पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल भी का वैल्यू भी क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। यदि Q नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल का वैल्यू भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। किस पे डिपेंड करेगा, चार्ज पे। यदि चार्ज का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है। चार्ज का ही क्या हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज पॉजिटिव, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज पॉजिटिव, एंड इफ द चार्ज इज नेगेटिव, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज नेगेटिव। और फिर क्या है कि पोटेंशियल जो डिपेंड कर रहा है कितना है, डिस्टेंस, यानी जैसे जैसे डिस्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा। यानी ये क्या होगा, ये पोटेंशियल हो गया ये, और ये क्या हुआ, डिस्टेंस हो गया ये सब क्या हो जाएगा, ये ग्राफ हो जाएगा। है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्ज। तो हम मान के चलते कि पॉइंट O पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से पोटेंशियल निकालना है, और बहुत सारा चार्ज है Q1 Q2 Q3 एंड Qn। हम लोग मान के चलते कि यहाँ से जो O का जो है Q1 से डिस्टेंस कितना है R1, Q2 से R2, Q3 से R3, सो ऑन, Qn से कितना है Rn। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे जो होगा, ठीक है, तो द पोटेंशियल at a point O due to number of charge is equal to the algebraic addition of all potential एट पॉइंट O, है ना। ये क्या होगा कि यदि हमें निकालेंगे तो क्या होगा, जितना भी पोटेंशियल होगा पॉइंट O पे उसका क्या होगा, अलजेब्रिक एडिशन होगा, क्योंकि क्या होता है, पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्या फॉलो करेगा, अलजेब्रिक रूल ऑफ एडिशन। तो यानी V क्या हो जाएगा, ये V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस सो ऑन, कितना है V1। अभी फॉर्मूला बताए हैं क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय कितना R1, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या बाय Q2 बाय कितना R2, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना जगह यहाँ सिमिलरली Qn बाय कितना है R। यदि इसको हम लोग कॉमन लेंगे क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए यहाँ पे क्या होगा, Q1 R1, Q2 R2, क्या ये Qn Rn, आया ना ये। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट में लिखना है तो क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या है समेशन का साइन है, ये समेशन ऑफ, देखिए कहां से जा रहा, 1 से कहां तक, n तक, तो 1 से लेके n तक क्या लिखेंगे, QI बाई RI। दैट्स ऑल। अब आप लोग को नेक्स्ट क्लास में बताएं।